नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। न देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आज हम जो है 7वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हिंदी के पोर्शन से देखना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, पहाड़, पर्वत और पुस्तक। क्योंकि पहाड़ पर्वत तो एक ही है लेकिन पुस्तक अलग है, तो यहाँ से सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखा जाए तो पाठशाला, विद्यालय, स्कूल एक ही होता है। आग, अग्नि, अनल यह बार बार पूछा भी जाता है, ये भी आपका एक ही होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। दूसरा प्रश्न, जवाब हो जाएगा आदान प्रदान। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा, आदान का विलोम शब्द जो है प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाता है, यह जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। माफ कीजिएगा, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। रोज पढ़ता है क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको ये याद होगा, यह किस रस का जो है उदाहरण है। तो सिंपल सी बात है, यह जो है वीर रस का उदाहरण है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। कपड़ा, कपड़ा दिया यहां पर दिया है, जवाब हो जाता है आपका, यह कर्म कारक है। कर्म कारक है, से के द्वारा जहां आता है वह जो है कर्म कारक का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। इसका जवाब हो जाता है पश्चाताप। ऑप्शन यहां से डी से होगा, पश्चाताप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। 7वां नंबर प्रश्न है, जवाब हो जाएगा साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति होती है। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका जवाब हो जाएगा कृपा। आपकी कृपा बनी रहे, ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो यह जो है स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए वाक्य प्रयोग करके ज्यादातर आप लोग जो है लिंग निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, वचन किसका बोध कराता है। 9वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा प्राणी या वस्तु किया या एक या अनेक होने का जो है बोध कराता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह ताले की चाबी है। ध्यान रखिए, यह ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा कारक है, ताले की बात हो रही है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह जो है संप्रदान कारक है। ऑप्शन यहां से ए से होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। इसका जवाब है खेल है। खेल से जो है खिलौना बना है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिया गया है, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा। तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याघात होता है। ऑप्शन यहां से ए से हो जाएगा, प्रत्याघात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ऑप्शन नंबर यहां से बी से हो जाएगा, यह वाक्य जो है अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इसके उपन्यासकार का नाम क्या है। तो देवदास उपन्यास जो है आपका ऑप्शन बी से रहेगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है इसमें? 15वां प्रश्न। तो अघोष शब्द च है, च आपका अघोष हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा दुष्कर होता है, दुष्कर, दुष्कर हो जाएगा। बुरी आग्रह तो हो जाएगा दुराग्रह हो जाएगा। दुर्जय हो जाता है बुरी तरह से विजय प्राप्त करना। ध्यान रखिए, ये सब चीजों पे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। देखिए मैंने लिखा गया है, इस वाक्य में अशुद्ध क्या है? तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा मैंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? 18वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा तथा शब्द जो है यह अव्यय है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें मिला था। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? तो इसका जवाब देखते हैं। दिया गया है, कृष्ण जी के अनेकों नाम है। तो अनेकों नहीं अनेक नाम हो जाता है, तो आपका ऑप्शन ए आपका अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, सद्भावना शब्द में समास कौन सा है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, इसमें जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, दिया गया है, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में छंद पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है चौपाई है। ऑप्शन सी हो जाएगा चौपाई। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य की बात हो रही है यहाँ पर। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शीला से खाया नहीं जाता है। यह जो है भाववाच्य है। भाववाच्य में अगर देखा जाए तो अक्सर जो है नकारात्मक ही बात होती है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? जवाब हो जाएगा वृष्टि। ऑप्शन डी सही है, वृष्टि में जो है री की मात्रा का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, मातृभूमि में जो है र व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न आया भी था। जवाब है पतन होता है। ऑप्शन ए यहां से सही होगा, पतन होता है उत्थान का विलोम। आगे देखते हैं, गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को हम लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे, इसके बाद इसका आंसर देंगे। आप लोग जो है गद्यांश को एक बार रोक कर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं। बहुत मायने रखता है गद्यांश। क्वेश्चन है, सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, घड़ी आने वाली थी, माफ कीजिए गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोचा भी न था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक ने सामने ही एक लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा।
बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस पर बालक पर गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान का कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रुकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। बहुत ही अच्छा जो है गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसके प्रश्न कैसे बनेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से हो जाता है, परहित को करता है। परहित, जो दूसरे का हित सोचे, परहित। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इस हाथ से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे ने गाड़ी क्यों देखी? माफ कीजिएगा, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी दिया गया है। जवाब हो जाएगा, रेल के आने का समय हो रहा था, इस वजह से घड़ी देखी, जैसा कि गद्यांश में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है कि बच्चे की क्या व्यक्त करता है? जवाब हो जाएगा, यह बच्चे की सूझबूझ को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? तो रेल ड्राइवर को इसलिए क्रोध आ गया था क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, शाबाशी देने का भाव आया होगा। ऑप्शन यहां से सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है 33 नंबर का क्वेश्चन, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। जवाब हो जाएगा, इन्हें जो है कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया था, और कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अज्ञेय जी का है। कमेंट में जो है अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए। पिछली बार उत्तर प्रदेश जो है दरोगा के पेपर में पूछा गया था, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जवाब हो जाएगा अचरज। अचरज शब्द जो है यह तद्भव है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, आवट है। ऑप्शन डी से हो जाएगा आवट प्रत्यय है। देशभक्ति में कौन समास है? तो क्या होता है, देश के लिए भक्ति होता है ना, तो सही जवाब बनता है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यमक अलंकार जो होता है यह शब्द अलंकार होता है। ऑप्शन यहां से डी सही है। हिंदी का पोर्शन पूरा होता है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान के पोर्शन पर। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग दूसरों के साथ शेयर तो करते रहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? जवाब है आपका मोहम्मद शमी बने हैं। वर्ल्ड कप में इनकी जो है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ऑप्शन यहाँ से सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह चेन्नई में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, करंट अफेयर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जवाब हो जाएगा, यह जो है काली मिर्च की प्रजाति है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2023 को 131वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया?
जवाब है इसका बैठक जो है मुंबई में किया गया, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबुबाची मेला, ध्यान रखिएगा, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जवाब है गुवाहाटी में लगता है अंबुबाची मेला, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए किरण बेदी जी है, ऑप्शन ए कौन? किरण बेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है, ब्राजील में यह स्थित है, ऑप्शन डी ब्राजील में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल, ध्यान रखिए कोडाईकनाल कहां पर स्थित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह पलानी पर्वत पर स्थित है, ऑप्शन यहां से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी 6 भाषाओं को प्राप्त है, ऑप्शन यहां से डी सही है। अगला प्रश्न है मिजोरम की राजधानी कौन सी है? जवाब है आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से हो जाएगा, भानु अथैया जी को पहली बार ऑस्कर दिया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, शारदा नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिया है वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? जवाब है रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था काशी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न दिया गया कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, कुछ मेले के नाम दिया गया और कहाँ लगता है, या कुछ स्थानों के नाम दिया गया जो कहाँ पर है। सही जवाब हो जाएगा चौरसिया नृत्य जो है मुरादाबाद में जो है नहीं होता है। बाकी देखिए नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत कला भवन वाराणसी में, ये भी कई बार आया है पेपर में। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? जवाब हो जाएगा मिर्जापुर तथा झांसी में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा पलाश, ऑप्शन ए पलाश। अगला प्रश्न फिर जो है सूची फर्स्ट को दूसरे से मिलाना है, कूट दिया गया है। सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा है एक बार, क्वेश्चन नंबर 54। जवाब हो जाएगा आपका तिरगा मेला जो है यह बलिया में नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर यहां से नहीं। क्या करना है इसे, हाँ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ध्यान रखिएगा क्या करना है। देखते हैं यहां से देवी पाटन मेला की अगर बात करते हैं तो यह जो है बलरामपुर में लगता है। बटेश्वर मेला जो आपका आगरा में लगता है। दादरी पशु मेला की अगर हम बात करते हैं तो यह बलिया में लगता है। और तिरगी मेला जो है अमरोहा में लगता है। इस तरह से हम लोग मिलान करेंगे। इसके लिए अगले पेज पे इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर जीएसटी कितने प्रकार की होती है?
सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, जीएसटी 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? जवाब हो जाता है मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह बिना उपग्रह के हैं? इसका जवाब है आपका बुध और शुक्र जो ग्रह हैं इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, ग्रेनाइट जो है यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, फ्रांस जो है यह भारत से बड़ा नहीं है क्षेत्रफल में। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है, यानी रिफ्ट वैली से प्रभावित होती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, ताप्ती नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, वेदत्रयी किसे कहते हैं? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका जवाब है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है वेदत्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद को छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन यहां से ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए पुराने वंश से अब ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। संस्थापक कौन था, अंतिम राजा कौन था, यही सब ज्यादा पूछा जाता है। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दंत दुर्ग था। ऑप्शन ए, दंत दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे अन्न के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी को जो है अन्न से ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की थी? यह जो थे सर विलियम्स जोन थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर विलियम्स जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है? इसे ही हड़प नीति कहते हैं। जवाब हो जाएगा डलहौजी ने यह शुरू किया था। ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उल्लेख है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 3, 5, 2 और 1 में है। ऑप्शन यहां से सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी किससे नहीं मिल सकता है? जवाब हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारत का नागरिकता नहीं मिल सकता। जन्म से होता है, देशीकरण से होता है, क्षेत्र में सम्मिलित होने से होता है, जय भूदेव इस तरह से ट्रिक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ये भी क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल में पढ़ाया भी जा चुका है। देखिए अंकित भाटी सर की यूपी स्पेशल की भी बुक कवर हो रही है, उसका जो है 10 से 11 लेसन तक हो चुका है, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जरूर एक बार देख लीजिएगा। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश से जाते हैं। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति दी गई थी? जवाब है ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी जी के द्वारा दी गई थी। एल.एम. सिंघवी जी के द्वारा दी गई थी।
अब देख लिए पंचायती राज से संबंधित की अगर बात करें तो अशोक मेहता भी सम्मिलित है, जो कि आपका द्विस्तरीय पंचायती राज की बात किए थे। बलवंत राज मेहता का बार बार नाम आता है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी और यही आज समय उत्तर प्रदेश में लागू भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों को क्रियान्वयन को स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त, यानी अनुच्छेद 20 और 21 जो है किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं हो सकती, प्राण और दैविक स्वतंत्रता को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और बाकी को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दिया जा सकता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359 के तहत समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? जवाब हो जाएगा पुष्प केसर होता है, ऑप्शन डी पुष्प केसर। अगला प्रश्न है, कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसका जवाब है आपका, इसे जो है परितारिका कहा जाता है, परितारिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा, इससे जो है सिस्मोग्राफ उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी आपका सही बनता है। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, आंवला। आंवला में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, खट्टे फलों में अक्सर विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुली होती है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl की बात यहां हो रही है, ऑप्शन यहां से डी सही है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 भी कवर कर लिया है। गणित और रीजनिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, पूरा का पूरा जो है वहाँ पर PDF मिल जाएगा, तो आप जो है सब कुछ कवर कर सकेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।